भयावह स्थिति पैदा कर दी गई थी। खाली प्रतियां लेकर के संविधान की मर्यादा फंस गई है। संविधान का एक छलावा हुआ है। क्यों शोर करती बुलबुल, आज गम की रात है, फिर वही दिन आएंगे, 2-4 दिन की बात है। बहुत जल्दी स्मृति जी यहाँ की सांसद बनेंगी। 2029 में उनकी ताजपोशी होकर के वो पुनः दिल्ली में जाएंगे। केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में योगी जी, और फिर अमेठी में पुनः हमारी दीदी जी होंगी। फिर यहाँ स्मृति ईरानी का डंका बजेगा। सबका साथ, सबका विकास, हमारा प्रयास, हम लोगों का प्रयास। अरे धन्यवाद देना चाहता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री ने कार्ड को ही आयुष्मान कर दिया। ये तो राम राज चल रहा है। राम राज में कहा भी गया है, जहाँ देखो तहाँ कुशल निधाना, राम राज के कौन बखाना। नमस्कार, हम मौजूद हैं अमेठी जिला के गौरीगंज विधानसभा में, जहां पूर्व विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे आखिर क्या है इनका अभियान। अभी जो है गांव चलो अभियान के तहत भटगवा गांव में ये जो है गांव में जाकर लोगों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या क्या है योजना, हम जानना चाहेंगे। जी विधायक जी, ये बताइए कि अभी आपका भाजपा को लेकर एक जो है अभियान चलाया जा रहा है, क्या है पूरा अभियान? हमारा अभियान जो है भारत को विश्व गुरु बनाने का है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय योजना को साकार करने का है, गांव के अंतिम लक्ष्य में पायदान पर बैठे व्यक्ति को, वह व्यक्ति जो अंतिम घर में दीपक नहीं जला है, उस दीपक को जलाने के संकल्प को पूर्ण करने का है और भारत को विश्व गुरु बनाने का है। इस अभियान के तहत गांव चलो अभियान में प्रमुख रूप से हम लोगों ने अपने पत्रक, जो हमारी पार्टी के द्वारा निर्धारित पत्रक है, जो 8 उपयोगी बातें कि डबल इंजन, देखिए यूपी के उपयोगी ज्ञान ही आधार डबल इंजन सरकार। कहने का आधार ये है कि हमारी डबल इंजन की जो सरकार है वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के आधार को मजबूत करने के लिए हमारी जो उपलब्धियां हैं, किसान सम्मान निधि है, हमारी तमाम उपलब्धियां हैं, पेंशन योजनाएं हैं, महिला पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, प्रधानमंत्री के कराए गए जो अद्वितीय कार्य हैं, उन सब कार्यों को जन जन तक पहुंचाना, जन जन तक करना। हमारे बगल में बैठे हैं इस मंडल ग्रामीण के मंडल अध्यक्ष आदरणीय अजय सिंह गौर जी, बगल में मंडल अध्यक्ष, यहाँ के बूथ अध्यक्ष भी हमारे साथ बैठे हैं, सभी वरिष्ठ नेता, जिले स्तर के नेता हमारे अखिलेश शर्मा जी बैठे हैं, हमारे और सारे पप्पू पांडे जी बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, सारे जिम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये सारे लोग घर घर जा कर के हर व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीति है और जो प्रधानमंत्री द्वारा अथर्ववेद से उठाया गया मूल मंत्र है, वो मूल मंत्र क्या है? सबका साथ, सबका विकास, हमारा प्रयास, हम लोगों का प्रयास। तो अब गांव के लोग भी, अंतिम आबादी के लोग भी, अंतिम छोर के लोग भी अब भाजपा के साथ लग गए हैं, प्रधानमंत्री के सिद्धांतों को मानने लगे हैं। क्यों न माने? जिसने माताओं के दुखों को देखने का काम किया, जिसने उज्ज्वला योजना से लेकर के माताओं को गैस सिलेंडर देने का काम किया, जिसने किसानों की पीड़ा को समझने का काम किया, किसान सम्मान निधि से सम्मानित करने का काम किया, जिसने बीमार व्यक्तियों को कार्ड दे करके 1 रुपया अगर किसी से हम मांगने जाते हैं तो उधार कोई 10 रुपये भी रिश्तेदार भी नहीं देने को तैयार है। अगर कोई बीमार हो गया तो रिश्तेदार भी नहीं देने को तैयार है। अरे धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री को कि उन्होंने एक कार्ड बना दिया और वो कार्ड और जिसको उन्होंने आशीर्वाद से आयुष्मान कर दिया। जब हम बड़ों के पास जाते हैं, पाँव छूते हैं तो कहते हैं आयुष्मान रहो। अरे धन्यवाद देना चाहता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री ने कार्ड को ही आयुष्मान कर दिया। उन्होंने सर्व समाज को, वो जय रामलाल का बेटा हो, जय नसीरुद्दीन का बेटा हो, और जय बड़े राजा का बेटा हो, और जय किसी का बेटा हो, अगर वो है तो उसको सबको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड और वो बढ़ा करके 10 लाख करने का कार्य किया गया है। और साथियों, यही नहीं, किसी भी विकास के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कोई बिंदु छोड़ा नहीं है। आस्था की धाम, जिसके लिए बहुत माताओं ने अपने गोदे खाली कर दी, कितनी बहनों ने अपने मांग के सिंदूर को धो डाला,
कितने लोगों ने अपने को त्याग करके, बलिदान करके राम मंदिर के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। स्वर्ग के कोने में उनकी आत्माएं भटक रही थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को, आदरणीय सम्मानित योगी जी को। इन्होंने आकर के, इन्होंने देख करके और बहुत शांत तरीके से 500 साल के विवाद को एक क्षण में समाप्त करके भव्य रामलला का मंदिर बनाने का काम किया। ये तो राम राज चल रहा है। राम राज में कहा भी गया है, जहाँ देखो तहाँ कुशल निधाना, राम राज के कौन बखाना। तो ये तो राम राज चल रहा है। अब इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। अब हम लोग पूरा गांव भ्रमण कर चुके हैं, हम लोग एक एक आदमी को जगा चुके हैं। सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में योगी जी, और फिर अमेठी में पुनः हमारी दीदी जी होंगी। फिर यहाँ स्मृति ईरानी का डंका बजेगा। इसी आशाओं और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। बस इसी बात पे हम बात करना चाहेंगे कि अभी लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी की बात आई है। स्मृति ईरानी को कांग्रेस के प्रत्याशी ने हरा दिया। इसको कहाँ तक आप मानते हैं और किस तरह से इस बार जो है जीत अपनी हासिल करेंगे? आपकी बात एक भयावह स्थिति पैदा कर दी गई थी। खाली प्रतियां लेकर के संविधान की मर्यादा फंस गई है। संविधान का एक छलावा हुआ है, एक दुर्घटना हुई है, एक एक्सीडेंटल हुआ है। एक्सीडेंटल हमको सांसद मिला है, वो दिन दूर नहीं। क्यों शोर करती बुलबुल, आज गम की रात है, फिर वही दिन आएंगे, 2-4 दिन की बात है। बहुत जल्दी स्मृति जी यहाँ की सांसद बनेंगी। 2029 में उनकी ताजपोशी होकर के वो पुनः दिल्ली में जाएंगे। भाजपा का सांसद बनेगा यहाँ से, मेरा वादा है, यहाँ की जनमानस का वादा है। जैसा कि विधायक चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी का कहना है कि फिर से एक बार भाजपा की सांसद स्मृति ईरानी फिर से यहाँ से जो है सांसद बनेगी। इसके लिए गांव चलो अभियान और भाजपा को मजबूत बनाने के, उनकी योजनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए लगातार गांव-गांव और घर-घर लोगों से मिलकर उनके जो है भाजपा की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे चलकर भाजपा कितनी मजबूत होती है। अमेठी से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।